आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र की बात करेंगे। बहुत से लोग सांस्कृतिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र को एक ही मानते हैं। वास्तविकता यह है कि ये दोनों विज्ञान मानव समाज और संस्कृति से संबंधित हैं, अतः इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। जब हम सांस्कृतिक और सामाजिक शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं तो यह पाते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। संस्कृति की अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई, क्योंकि वहाँ टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में सर्वप्रथम उस जटिल समग्र के रूप में संस्कृति को परिभाषित किया जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचरण, कानून, प्रथा तथा अन्य कोई भी क्षमताएं तथा आदतें जो कि समाज के एक सदस्य के रूप में मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। अतः संस्कृति मनुष्यों और पशुओं के बीच पाए जाने वाले अंतरों से संबंधित है। प्रमुखतः मनुष्य एक औजार बनाने वाला मालूम पड़ता है, लेकिन साथ ही प्रथाएं, विश्वास तथा संस्थाएं मानव के पास कुछ ऐसी प्रविधियां हैं जो सामाजिक जीवन को संभव बनाती हैं और उसे आगे बढ़ाती हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों एवं उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र एवं मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास एवं मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी अनेक नियम और अंतिम रूप में उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास एवं विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है जिसे संस्कृति के अभौतिक पक्ष के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए रैडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कि आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। इसी तरह इवांस प्रिचार्ड ने यह माना है कि सामाजिक मानव शास्त्र सभी समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं, यद्यपि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। इसी तरह नैडेल ने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य आदिम मनुष्यों को, उनके द्वारा निर्मित संस्कृति को और उस सामाजिक व्यवस्था को जिसमें वे रहते हैं एवं कार्य करते हैं को समझना है। नैडेल ने एक अन्य जगह पर लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र इतिहास विहीन समाजों और अपरिचित प्रकृति की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। तो इससे स्पष्ट है कि नैडेल के विचारों से यह लगता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में आदिम लोगों का, उनकी संस्कृतियों एवं सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह श्रीनिवास ने सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ बताते हुए लिखा है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है।
आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। इसी तरह डॉक्टर दुबे ने सामाजिक मानव शास्त्र के संबंध में लिखा है कि नृतत्व की अमेरिकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन नृतत्व अर्थात मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। मानव शास्त्र के अर्थ को और स्पष्ट करते हुए लूसी मेयर के विचारों से पाठों को परिचित कराना आवश्यक है। आपने बताया कि सामाजिक नृविज्ञान यानी मानव शास्त्र का ध्यान सदा ऐसे समाजों पर केंद्रित रहा है जो आदिम कहे जाते हैं अथवा विस्तार पूर्वक कहने की सुविधा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज जिनकी प्रविधि सरल है अर्थात ऐसे लोग जो हमारे यहाँ प्रचलित उपकरणों के बिना ही कार्य चलाते हैं, जिनके यहाँ रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर रहा, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठनों, सामाजिक व्यवस्था अथवा संरचना में रुचि लेता है। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन वस्तु एवं क्षेत्र की बात करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र की सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु तथा क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अमेरिका में अधिकांश मानव शास्त्री अपने को सांस्कृतिक मानव शास्त्री मानते हैं जो संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं। इंग्लैंड में अधिकतर मानव शास्त्री अपने को सामाजिक मानव शास्त्री कहते हैं और वे सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। प्रथम परंपरा के लोग जो अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं टायलर एवं बोआस से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दूसरी परंपरा के लोग जो अपने को समाज के अध्ययन से संबंधित मानते हैं दुर्खीम तथा रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से प्रभावित होते हैं। एक समय था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानव शास्त्र का उचित क्षेत्र समझा जाता था। ऐसा मानने वालों में रेडक्लिफ ब्राउन, नेडेल, पिडिंगटन आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इवांस प्रिचार्ड की मान्यता है कि सामाजिक मानव शास्त्र यद्यपि आदिम या सरल समाजों का अध्ययन अवश्य करता है, लेकिन वह अपने को केवल आदिम समाजों के अध्ययन मात्र तक ही सीमित नहीं रखता। रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे समाज या सामाजिक व्यवस्थाएं आती हैं जिनका समग्र रूप में अध्ययन किया जा सके और जिनकी तुलना अन्य समाजों से की जा सके। सामाजिक मानव शास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र को अधिक स्पष्टता के साथ समझने के लिए हमें यहाँ विचार कर लेना आवश्यक है कि सामाजिक मानव शास्त्री किन किन बातों का अध्ययन अपने विषय के अंतर्गत नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहला है सामाजिक मानव शास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करते। इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखते। इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता, वह समाज के कुछ पहलुओं को चुन लेता है। इस संबंध में इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है कि सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का तथा ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधता, वह किसी देश विशेष अथवा विशेष समय के लोगों का ही अध्ययन
नहीं करता है। सामाजिक मानव शास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के अध्ययन में रुचि दिखाई है। इस प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन विषय अधिक सही रूप में समाज या समाजों जिन्हें समग्रताओं के रूप में देखा जाता है के बजाय संस्थागत सामाजिक संबंध तथा वे व्यवस्थाएं हैं जिनमें ये व्यवस्थित रह सकें। इस पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन संबंधों एवं व्यवस्थाओं को ठीक से समझने के लिए यह पता लगाना भी आवश्यक है कि एक समाज विशेष के लोग इनका क्या अर्थ लगाते हैं। लोगों का विशेष प्रकार से अर्थ लगाना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके मूल्य क्या हैं, व्यवहार के मापदंड क्या हैं, वे किसे उचित और किसे अनुचित मानते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र में निम्न बातें आती हैं। पहली, वास्तविक रूप में पाए जाने वाले संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संबंध तथा सामाजिक व्यवस्थाएं। दूसरी, उस समाज विशेष के सदस्य इनको किस रूप में समझते हैं, इन सब का क्या अर्थ लगाते हैं। तीसरी, उस समय विशेष में इन सबसे संबंधित कौन कौन से मूल्य पाए जाते हैं। लोगों के सामाजिक, वैधानिक तथा नैतिक मूल्य क्या हैं। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक मानव शास्त्र में संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर इवांस प्रचार ने इसका अध्ययन क्षेत्र इस प्रकार स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। पहला, सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियों या धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का। यह विज्ञान इन विभिन्न संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन भी करता है। दूसरा, सामाजिक मानव शास्त्र विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है और इनकी आधुनिक तथ्य समाजों से तुलना करता है। आकार की लघुता, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के कम विशेषीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता के साथ अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा, वो कहते हैं कि वहाँ हमें यह इस बात को भी निरंतर ध्यान में रखना है कि सैद्धांतिक रूप से सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न कि केवल आदिम समाजों का, परंतु व्यवहार रूप में तथा सुविधा की दृष्टि से इसका ध्यान अधिकांश आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर पड़ता रहा है। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों में भाषा, कानून, धर्म तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं आदि का अध्ययन करता है। चौथा, वो कहते हैं कि विभिन्न मानव शास्त्रीय अध्ययनों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सामाजिक मानव शास्त्री एक अथवा दूसरे प्रकार की सामाजिक संस्था के अध्ययन में रुचि लेता है। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है। विश्व के विभिन्न भागों में फैले लोगों का, उनके समाजों एवं उपसमाजों का वह अध्ययन करता है। इस विज्ञान का विषय फैलाव भी अधिक है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, रंग, लिंग या पद पर आधारित वर्ग संबंधी अंतरों, आर्थिक संस्थाओं, कानूनों एवं अर्ध कानूनी संस्थाओं, विवाह, सामाजिक अनुकूलन तथा संपर्क, सामाजिक संगठन या संरचना का अध्ययन आता है। इसके अलावा सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृतियों का। सामाजिक मानव शास्त्र में सामाजिक संबंधों का, एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
इवांस चार्ट की मानता है कि यद्यपि संस्कृति से संबंधित समस्याएं और समाज से संबंधित समस्याएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। सामाजिक मानवशास्त्र में विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक संरचनाओं के भागों के रूप में किया जाता है, न कि आत्मनिर्भर पृथक इकाइयों के रूप में।